गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 10th इसका ये सेकेंड लेक्चर है, इसको स्टडी करेंगे। इसमें हम लोग फोकस करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर के ऊपर, इसको अच्छे से समझेंगे। और इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हाइड्रोकार्बन्स और उसकी रिएक्शंस की स्टडी करेंगे। तो आइए मेरे साथ शुरू करिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर क्यों लाया गया? इसलिए लाया गया कि एक कंपाउंड का नाम अगर इंडिया में किसी भी साइंटिस्ट ने उस कंपाउंड को खोजा या बनाया तो उसका जो नाम यहाँ लिया जाए वही नाम पूरी दुनिया में सेम होना चाहिए। अब ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम नाम रखने के तरीके को स्टैंडर्डाइज कर देंगे। तो वो किसने किया? वो किया IUPAC ने। तो IUPAC ने दिया कुछ नॉमेनक्लेचर के हमें रूल्स, जिनके रूल्स को फॉलो करके हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के नाम रखते हैं। ठीक है, आपने ये देखा होगा कि मीथेन CH4, इथेन C2H6, C3H8, प्रोपेन C4H10, ब्यूटेन C5H12, पेंटेन। इनके नाम हमेशा आपको कैसे दिखते हैं? मेथएन, एथएन, प्रोपएन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक, इसके आगे कहानी कहाँ जाती है? इसके आगे जैसे ही नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं तो हेक्सेन, 6 कार्बन की चेन होती है अगर जिसमें, फिर हेप्टेन। इस तरीके से आपने नाम देखे होंगे। तो क्या किया गया? बेसिकली ऐसे रूल्स बनाए गए कि सबसे पहले आपको किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखना है और उसमें ये निकालना है कि लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन कौन सी है। और उस लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन के लिए आपको रूट वर्ड रखना है। और वो रूट वर्ड कहाँ से आएगा? नंबर ऑफ कार्बन से, कि उसमें कितने कार्बन है। तो जैसे एक रूट वर्ड है, एक कार्बन है तो रूट वर्ड क्या आएगा? मेथ। 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से रूट वर्ड रखेंगे। जैसे आपके सामने कंपाउंड है CH3, CH2, CH3। ये क्या है? बेसिकली ये एक अल्केन है। इसका क्या नाम हम लोग पढ़ते हैं जनरली? प्रोपेन। ठीक है, प्रोपेन क्यों? 3 कार्बन की चेन है और एन लगा हुआ है। ठीक है, वहीं पर अगर ऐसे लिखा हो CH3, CH2, CH2, OH, तो OH क्या है? बेसिकली हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। अगर ये आपको नहीं समझ में आया है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है तो पिछला वाला लेक्चर मेरा देख लीजिएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसमें सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप होता है तो नाम के आगे लास्ट में ऑल लगाते हैं, जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेनॉल। ओके, पर कंपाउंड अगर ऐसा होता CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 OH, तो हम लोग इसका क्या नाम रखते हैं? पॉज करिए, ट्राई करिए और बताइए, कमेंट में बताइए क्या नाम रखते हैं। ठीक है, सोच लिया? आओ बताते हैं। इसका नाम रखते हैं हम लोग प्रोप 2 in 1 ऑल। अब कुछ बच्चों का ये सही हुआ होगा, कुछ बच्चों का शायद नंबरिंग में गलत हुआ हो। ठीक है, तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे ये नाम रखे जाते हैं, क्या लॉजिक्स हैं। तो जैसे भी किसी व्यक्ति का नाम होता है तो वो क्या होता है? चलिए एक व्यक्ति का नाम रखते हैं। एक व्यक्ति है, उनका नाम है, लॉजिक से समझते हैं कि IUPAC वालों ने कैसे अपने स्टैंडर्ड सेट करे होंगे। एक व्यक्ति का नाम है, मान लो प्रोफेसर प्यारेलाल चौरसिया। प्रोफेसर प्यारेलाल चौरसिया। तो प्रोफेसर प्यारेलाल चौरसिया जो है वो पहले तो प्रोफेसर थे नहीं, और मान लो कल को उन्होंने प्रोफेसरशिप से रिजाइन दे दिया, वो साइंटिस्ट बन गए, तो हम क्या बोलेंगे कि साइंटिस्ट। या मान लो उन्होंने PhD कर लिया, डॉक्टर बन गए, या कोई और प्रोफेशन कर लिया, इंजीनियर बन गए, या कोई और प्रोफेशन कर लिया उन्होंने। ठीक है, आर्मी में चले गए तो मेजर या कैप्टन इस हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो लगा हुआ है नाम से पहले, ये क्या बोला जाता है? ये है इनके नाम का रूट वर्ड। ठीक है, अब आप समझने लगे होंगे कहाँ से मैं लिंक कर रहा हूँ। ठीक है, दिमाग चल गया होगा आपका। ये है रूट वर्ड। ये नाम से पहले जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं हम प्रीफिक्स, और नाम के बाद जो चीज़ आती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ बिल्कुल सही, सफिक्स। ठीक है, तो चौरसिया क्या है? सफिक्स है। अब चौरसिया क्या होगा? बेसिकली इनकी क्लैन या इनकी ट्राइब या इनकी कास्ट, वहाँ से ये कुछ लिंक कर रहे होंगे। कोई अपने नाम के आगे खान लगा रहा है, कोई अंसारी लगा रहा है, कोई अपने नाम के आगे गुप्ता लगा रहा है। तो ये क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। ये क्या है? बेसिकली फंक्शनल ग्रुप। ये क्या है? बेसिकली प्रीफिक्स, जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नाम रखने का यही तरीका है। क्या तरीका है? आओ देखो, इससे लिंक कराना तुमने नाम से। आओ देखो,
सबसे पहले क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक रूट वर्ड रखना पड़ता है हमें, एक रूट वर्ड लिखना पड़ता है। एक बार रूट वर्ड लिख लिया, उसके आगे जो नाम के आगे चीज़ें लगती हैं उनको बोलते हैं सफिक्स। तो सबसे पहले प्राइमरी सफिक्स और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, अब बहुत बच्चे तो अभी डर गए होंगे कि सर रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या है ये। तो आओ बेसिक से सीखते हैं कि क्या है ये। ठीक, सबसे पहले मैं आपके सामने कंपाउंड लिखता हूँ, CH3 CH2 CH3। ये कंपाउंड क्या है? ये कंपाउंड है प्रोपेन। तो सर रूट वर्ड जो है हमें ये बताता होगा कि कितने नंबर ऑफ कार्बन की चेन है। तो रूट वर्ड तो इसमें प्रॉप हो गया, ठीक है। तो फिर ये एन क्या होगा? ये नाम के आगे आ रहा है तो क्या होगा? सफिक्स। तो एन जो है वो है हमारा प्राइमरी सफिक्स। ठीक, जैसे ये लिखा होता CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका बच्चों क्या नाम रखते हैं? प्रोप इन, मतलब प्रोपीन। इसका नाम क्या रखते हैं? प्रोपीन। तो प्रोप क्या है? रूट वर्ड, और इन क्या है? सफिक्स। लेकिन कौन सा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। ठीक, अगर ये कंपाउंड होता CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका क्या नाम होता बच्चों? प्रोपाइन। ठीक, अब प्रोपाइन प्रॉप क्या है? प्रॉप तो रूट वर्ड है, तो आइन जो है वो कौन सा सफिक्स है? प्राइमरी सफिक्स। तो बेसिकली प्राइमरी सफिक्स हमें ये बताता है कि जो हाइड्रोकार्बन है या कार्बन की चेन है, वो कार्बन की चेन जो है वो सैचुरेटेड कितनी है। मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, अगर एक डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाएंगे। तो ये चीज एन, इन और आइन ये किस में कवर होती है? बेसिकली प्राइमरी सफिक्स में। सर ये बात तो हमने सोची थी कि बहुत आसान है, ठीक है, हमें लगा प्राइमरी सफिक्स कुछ और होगा, लेकिन कुछ और नहीं, बल्कि एन, इन और आइन बताने वाला कौन है? प्राइमरी सफिक्स। और रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है हमारा नंबर ऑफ कार्बन। एक कार्बन है तो मेथ, दो है तो एथ, तीन है तो प्रॉप, चार है तो ब्यूट, पांच है तो पेंट। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लगा इसके ऊपर, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आएंगे सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर। एक और क्वेश्चन लगा लेते हैं, फिर आते हैं सेकेंडरी सफिक्स के ऊपर। कुछ और डाउट होगा तो वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लो 5 कार्बन की चेन है, CH3 CH2 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 और CH3। 5 कार्बन की चेन है तो क्या होगा? इसका फॉर्मूला क्या होगा? अल्केन है तो C5H12। ठीक है, 5 ही कार्बन की चेन होती CH2 और डबल बॉन्ड लगे होते, तो फिर इसका नाम क्या होता? आओ देखते हैं। रूट वर्ड क्या है? रूट वर्ड है 5 कार्बन की चेन है तो पेंटा। रूट वर्ड क्या है? पेंटा। यहां पर भी रूट वर्ड क्या होगा? पेंटा। अच्छा जी, अगर 3 बॉन्ड लगे हुए हैं तो रूट वर्ड क्या होगा? अब आप सर कहोगे सर पेंट है कि पेंटा है, ये क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हो आप? ठीक है, तो उसका भी देखेंगे इलाज। रूट वर्ड क्या है? पेंटा। पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, यही होते हैं रूट वर्ड। ठीक है, अब इसके आगे हम क्या ऐड करेंगे? इसके आगे हम ये ऐड करेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या है। यहां पर प्राइमरी सफिक्स क्या होना चाहिए? एन, कुछ नहीं थोड़ी होता है, एन होता है। ठीक है, दूसरा यहां पर क्या होना चाहिए? इन, और यहां पर क्या होना चाहिए? आइन। अब जब पेंटा को एन के साथ लिखा जाएगा तो ये 2 बार ए थोड़ी लिखा जाएगा। अब एक बार किसी ए को हटाना है तो जो प्राइमरी सफिक्स है उसको ना डिस्टर्ब करते हुए हम इसके ए को हटा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। इसमें एक ए को हटा देंगे, नाम क्या हो जाएगा? पेंटीन। इसमें वाई को हटा, सॉरी, इसमें ए को हटा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा? पेंटाइन। ये हमने समझा प्राइमरी सफिक्स के बारे में। अब बात करेंगे सेकेंडरी सफिक्स। आई होप आपका प्राइमरी सफिक्स वाला टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक, देखो मैं डायरेक्टली पूरा फॉर्मूला लिख देता, तुम्हें भी याद करने में प्रॉब्लम होती और वो चीज़ फिर अंडरस्टैंडिंग भी उतनी अच्छी नहीं होती। तो स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो हमने भी क्या सीखा? रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स के बाद लगाया जाने वाला होता है सेकेंडरी सफिक्स। तो क्या होता है सेकेंडरी सफिक्स? बेसिकली सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लगाए जाने वाले नाम एन, इन और आइन प्राइमरी सफिक्स में कवर होते हैं, और बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स में कवर होते हैं। चलो समझते हैं कैसे। जैसे एक अल्केन था हमारे पास, मीथेन। मीथेन एक अल्केन कैसे है? अल्केन है तो नाम के आगे क्या लगेगा? एन, और रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसका? मेथ।
ठीक है, नाम के आगे लगेगा N। इथेन है तो C2H6, नाम के आगे क्या लगेगा, एथेन। तो मीथेन, इथेन, इस तरीके से नाम रखे जाते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ कि एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके यहाँ पर अगर OH लग गया, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्या लग गया, OH, तो बेसिकली मीथेन में एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रहा है जिसका नाम है OH, लेकिन ये जो मीथेन है इसका एक हाइड्रोजन सेक्रीफाइस होना पड़ेगा, तब जाके एक फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा। ठीक है, C2H6, इसका भी एक हाइड्रोजन जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ही बना देता हूँ मैं कंडेंस वाला, CH3 CH2OH। अब ये एक ही कार्बन है तो क्या आएगा, मेथ। अब कोई भी बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड ही नहीं है यहाँ पे। नॉर्मल अगर CH4 होता तो क्या लिखते, मीथेन, तो लिखिए आप मीथेन। लेकिन जब हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, OH फंक्शनल ग्रुप कहीं भी लगता है तो नाम के एंड में, लास्ट में, मतलब सफिक्स में क्या लगाया जाता है, ऑल। तो यहां पर भी हम क्या लगा देंगे, ऑल। तो मीथेन प्लस ऑल। अब ई और ओ दोनों वॉवल्स हैं, टकराएंगे तो इस वॉवल को हम सेक्रीफाइस करेंगे, तो ये फाइनली नाम क्या बनेगा, मीथेनॉल। ठीक है, अच्छा इसमें 2 कार्बन है तो इसमें क्या नाम बनेगा, इथेन प्लस ऑल। अब इसमें भी ई को हटाना पड़ेगा तो क्या नाम बनेगा, इथेनॉल। ठीक है बच्चों, तो ये हमने समझा प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स का फंडा। यहाँ पे मेथ रूट वर्ड है, एन प्राइमरी सफिक्स है और ऑल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है। एथ रूट वर्ड है, एन प्राइमरी सफिक्स है और ऑल जो है वो सेकेंडरी सफिक्स है। ठीक है, तो आपको शायद अब थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स और रूट वर्ड की स्टडी करना, क्योंकि इसके बाद हमारा काफ़ी काम आसान हो गया है, काफ़ी काम। अब एक कंपाउंड लिखता हूँ, आप लोग नाम बताइएगा, पॉज करके कमेंट करिएगा, फिर बताइएगा किसने ठीक किया। ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 OH। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे नाम लिखेंगे। ठीक है, नाम कैसे लिखेंगे, 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप। अच्छा जी, प्रॉप के बाद क्या होगा, प्रॉप के बाद ईन आएगा, क्योंकि कार्बन कार्बन एक, हाँ जी बिल्कुल ठीक सोच रहा हूँ, डबल बॉन्ड है तो ईन आएगा, तो प्रॉप ईन। और उसके बाद क्या आना चाहिए, ऑल, प्रोपिनॉल। ठीक, अब बच्चों ये बताओ क्या प्रोपिनॉल नाम सही है, क्या ये प्रोपिनॉल जो नाम है वो सही है, नहीं, ये नाम सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कमी है, वो कमी ही हम आगे पूरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, इसका आंसर मैं चाहूं तो भी बता दूं, लेकिन नहीं, आप लोग खुद बताओगे जैसे जैसे मैं आपको सिखाता जाऊंगा। तो रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। रूट वर्ड से पहले जो चीज लगेगी वो क्या कहलाएगी, बिल्कुल सही, प्रीफिक्स। बेसिकली ये क्या होता है, प्रीफिक्स ये बताता है कि जो कार्बन कार्बन की चेन है उसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है और उसकी पोजीशन। पोजीशन तो सबकी बतानी पड़ती है बेसिकली, सब्स्टिट्यूएंट और सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन। ठीक, ये क्या बताएगा, प्रीफिक्स। आओ समझते हैं क्या होता है प्रीफिक्स, क्या है रूट वर्ड, क्या है सफिक्स, क्या है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, जैसे कंपाउंड है CH3 CH2 CH CH2 CH3, यहाँ पे लगा हुआ है CH3। अब इस कंपाउंड में टोटल कितने कार्बन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। 6 कार्बन में तो सर होता है हेक्स, लेकिन क्या हम इसको हेक्सेन बोल सकते हैं, नहीं। हेक्सेन तो कुछ और ही था सर, हेक्सेन क्या था, हेक्सेन तो था CH3 CH2 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 और CH3, ये था बेसिकली हेक्सेन। तो ये तो हेक्सेन हो नहीं सकता। यहाँ कार्बन कार्बन की जो चेन थी वो 6 कार्बन की चेन थी, 6 कार्बन की चेन, तो इसका नाम था हेक्सेन, ये कल्केन था, तो ये तो हेक्सेन हो नहीं सकता। ये है हेक्सेन, नहीं सॉरी, ये भी हेक्सेन हो नहीं सकता, नीचे वाला था हेक्सेन। अब क्या करना होगा, लॉन्गेस्ट, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कहता है कि आपको लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन ढूंढनी है, और लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन ही क्या बनाएगी, रूट वर्ड। ठीक, ये रूल है, सेट है। अब यहां पर हमने चेन्स ढूंढना शुरू करी, तो 1 2 3 4 5, एक ये मिली, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब आप कहोगे सर ये तो नीचे वाला बॉन्ड है, इसको क्यों नहीं गिनेंगे, या इसको गिन सकते हैं, आप क्यों गिन रहे हो। तो इस रूल में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्ट्रेट चेन हो ऐसा जरूरी नहीं,
बस कॉन्टिन्यूटी होनी चाहिए कार्बन कार्बन चेन की, कार्बन कार्बन चेन की क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूटी। अगर इसी स्ट्रक्चर को आप इस तरीके से लिख दो CH3 CH2 CH CH3 CH2 और CH3, तो आपने क्या किया बेसिकली, इस कार्बन के जो इधर वाले बॉन्ड थे वो आपने नीचे की तरफ लिख दिए, इधर वाले ऊपर की तरफ लिख दिए। तो स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, क्योंकि आप तो 2 डायमेंशंस में बता रहे हो, 3D में तो बता नहीं रहे हो, स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैसे, आओ समझेंगे, ठीक है, कैसे फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। पहले इसका नाम लिख देते हैं फिर समझते हैं। तो यहां पर हमें कार्बन कार्बन की चेन कैसी मिल रही है, 5 कार्बन की चेन मिल रही है, ठीक। अब ये क्या है, ये है बेसिकली मिथाइल। जब मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं और CH3 एज अ सब्स्टिट्यूएंट कहीं लगा होता है तो अल्केन का बनता है अल्काइल, तो मीथेन का बनेगा, बिल्कुल सही, मिथाइल, और इथेन का क्या बनता है बच्चों, इथाइल। तो मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक। आओ अब नाम लिखते हैं इसका। तो इसका नाम क्या होना चाहिए, इसका नाम सबसे पहले इसका रूट वर्ड देखो, रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है तो पेंट, ठीक। अब हमें पता है कि ये हटने ही वाला है तो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, पेंट। अब पेंटेन था ना ये, हाँ जी पेंटेन था, ठीक है। लेकिन क्या ये पेंटेन में आपको नहीं लग रहा है एक मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे मिथाइल। अब हमें मिथाइल की पोजीशन भी बतानी होगी कि यहाँ पे लगा है या यहाँ पे लगा है या यहाँ पे लगा है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस कार्बन कार्बन चेन को नंबर देना पड़ेगा, तो इसको नंबर देंगे। नंबर कैसे देते हैं उसके ऊपर बहुत सारे रूल्स हैं, तो धीरे धीरे उनको समझेंगे। चलो 1 2 3 4 5 नंबर दे दिया, तो मिथाइल की पोजीशन क्या आ गई, 3, तो नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 मिथाइल पेंटेन। कैसे करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन देखनी है, उससे रूट वर्ड निकालना है, रूट वर्ड पेंटेन आया, फिर सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है और उसका पोजीशन बतानी है, ठीक है बच्चों। अब एक सवाल और करते हैं, इसका नाम देख लिया 3 मिथाइल पेंटेन। अभी अभी जो हमने लिखा, अगर ये ऐसे होता तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधी ले लेते हैं, ये गलत है, सीधी नहीं लेनी है आपको। आपको स्ट्रेट चेन के चक्कर में पढ़ना ही नहीं है, स्ट्रेट चेन का कॉन्सेप्ट में जाना ही नहीं है, आपको कॉन्टिन्यूटी देखनी है। तो हमें यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी मिल रही है और लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन जो मिल रही है चेन वो 5 कार्बन की मिल रही है, तो 4 कार्बन की चेन ना लेके हम कितने कार्बन के लेंगे, 5। 5 में क्या करना होगा, हमें नंबरिंग करनी होगी, 1 2 3 4 5, और 3 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 मिथाइल पेंटेन, ठीक है। हमने क्या लिखा, ये प्रीफिक्स, ओके, ये प्रीफिक्स है। इसके बाद बच्चों एक अगला रूल है, छोटा सा रूल है, वो भी सीख लेते हैं। क्या है रूल नंबर 2, ये नंबरिंग के ऊपर है बेसिकली। क्या है कि आपको सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको छोटे से छोटा नंबर देना है, ठीक, सब्स्टिट्यूएंट को छोटे से छोटा नंबर, जैसे CH3 CH CH3 CH2 और CH3, ठीक, सॉरी ये कंपाउंड है, इसको 2 तरीके से नंबर कर सकते हैं। पहले लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखो, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब मैं नीचे वाली चेन उठा रहा हूँ जानबूझ के, ताकि आपकी प्रैक्टिस ये रहेगी, हमेशा ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही होती है, ठीक। अब सब्स्टिट्यूएंट देखें कैसे नंबरिंग करें, 1 2 3 4 5, तो सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, 4 पे। दूसरी तरीके से नंबरिंग क्या हो सकती थी, 1 2 3 4 5। अब सब्स्टिट्यूएंट किस पे आ रहा है, जो सब्स्टिट्यूएंट है वो 2 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर चूज़ करना है तो हम 2 चूज़ करेंगे, 4 नहीं चूज़ करेंगे। तो कौन सी नंबरिंग सही मानी जाएगी, बेसिकली नीचे वाली सही मानी जाएगी। IUPAC ने ये रूल क्यों बनाया, इसलिए कि नंबरिंग करते टाइम जब लोग कंफ्यूज हों तो उन्हें क्लियर होना चाहिए कि अब नंबरिंग जब हमें करनी है तो मन से नंबरिंग नहीं कर सकते हैं, जो रूल है उस रूल के हिसाब से नंबरिंग करनी है। और रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है स्मॉलेस्ट नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा बच्चों, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, ये रूल नंबर 2। आगे एक और रूल है वो भी देखते हैं, IUPAC में एक और रूल है वो भी देखते हैं, क्या रूल है समझते हैं। नंबरिंग के ऊपर ही है बेसिकली, जैसे कि
रूल नंबर 3 बोल देते हैं उसको। रूल नंबर 3 क्या है कि अगर कोई कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3 और यहाँ पे भी एक लगा देते हैं C2H5। तो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन पहले देखो कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आएगा, 2 कार्बन यहाँ पे, 3 4 5 6, तो ये क्या आ गई लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन की चेन। कितने कार्बन की आ गई, 6 कार्बन की। अब इस 6 कार्बन की चेन है तो इसको थोड़ा ओपन करके लिख लें, थोड़ा आसान लगेगा। CH2 CH3। अब इस 6 कार्बन की चेन में सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हैं, एक ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और एक ये मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक। अब हमें नंबरिंग देनी है तो 2 तरीके से नंबर दे सकते थे। कैसे, 1 2 3, 3 पे मिथाइल आ रहा है, 4 5, 5 पे मिथाइल आ रहा है, ठीक है, और 6। दूसरा क्या तरीका है, 1 2 3, 1 2 मतलब 2 पे मिथाइल आ रहा है, नीचे से अगर चलेंगे तो 1 2 3 4, 4 पे क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है मिथाइल, 1 2 3 4 5 6। अब जब आपको नंबरिंग करने के 2 ऑप्शंस मिले तो आप क्या करो, आप सेट बना लो। ये हमने क्या करें, सेट बना लिए, और उन सेट में आप पोजीशंस कंपेयर करो। सबसे पहले ये देखो कि जो पहली वाली पोजीशन है उसको लोएस्ट नंबर मिल जाए। तो यहां पर पहले वाले में लोएस्ट नंबर किसको मिला, 2 वाले को, तो ये पोजीशन जो है ये सही मानी जाएगी और ये नीचे वाली नंबरिंग जो है सही मानी जाएगी। तो ऊपर वाली नंबरिंग खत्म। आपको ऐड नहीं करना है, बुक में जैसे दिखाते हैं कि ऐड करो, बैठ के ऐड नहीं करना है, आपको सेट देख बनाना है। 2 सेट बना लिए, 2 सेट में आपको पोजीशंस कंपेयर करनी है। जनरली 3 ही 4 पोजीशंस में कंपेयर हो जाता है। सबसे पहले आपको पहली पोजीशन देखनी है किसकी छोटी आ रही है। जिस सेट की छोटी आ रही है उसको डन कर दो, अगली पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर पहली वाली में आपका क्लैश हो गया, बराबर पोजीशन आई, तो फिर सेकंड वाली चेक करो। अगर उसमें भी क्लैश हो गया तो थर्ड वाली चेक करो। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, मिथाइल मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अच्छा, इसका नाम क्या होता है बच्चों, चलो अब इसका नाम भी रख लेते हैं। चलो अब के नाम देखते हैं, ठीक है। इसको ओपन कर लें, C2H5 को कैसे लिख सकते हैं, CH2 और CH3, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7, 3 और 6 पे मिल रहा है। यहाँ से चलें तो 1 2 3 4 5, मतलब 2 और 5 पे मिल रहा है। तो हमें इस सेट में पहली पोजीशन देखनी है, किसकी छोटी है, इसकी, तो इसको डन कर दो। तो नीचे वाली नंबरिंग सही है, तो नीचे वाली नंबरिंग लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्टा होता तो हेप्टा से क्या बनेगा, हेप्टेन, ठीक है। और यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, बेसिकली यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। कितने लगे हुए हैं, 2, तो हम क्या लिखेंगे, डाई मिथाइल। अब डाई ट्राई भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम ग्रुप है, सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, लेकिन अब इनकी पोजीशन भी लिखनी पड़ेगी। तो पोजीशन क्या है, 2,5 डैश, डाई मिथाइल हेप्टेन। डैश जरूर लगाइएगा, डैश में भूल जाएगा। नंबर और नाम के बीच में डैश लगना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2,5 डाई मिथाइल हेप्टेन, ओके। ये रूल समझा हमने। अब एक और रूल समझते हैं, ठीक है। क्या रूल है, नंबरिंग का रूल समझ गए आप लोग कि छोटे से छोटा नंबर देना है और कंपेयर करके सेट बनाना है। अब एक कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सर, 4 कार्बन की चेन ले लेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। नीचे से भी जाओ, नीचे से भी ले सकते हो, 1 2 3 4, 2 नंबर पे क्या मिल रहा है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये 2 मिथाइल क्या है, बेसिकली ये है प्रीफिक्स और ये है रूट वर्ड और उसके आगे लगा हुआ है प्राइमरी सफिक्स। अब इस कंपाउंड में एक चेंज किया गया, इस कंपाउंड में अगर यहाँ पर एक हाइड्रोजन चला गया और यहाँ पर एक OH ग्रुप ऐड कर दिया गया, ठीक है। एक हाइड्रोजन चला गया और क्या ऐड कर दिया गया है, OH ग्रुप। तो OH क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप। जैसे मिथेनॉल इथेनॉल बन रहा था, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, बेसिकली यहाँ पर 4 कार्बन की मेन चेन होगी, तो क्या बनेगा, ब्यूटेनॉल। इतना अंदाजा तो हमें लग रहा है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। रूट वर्ड 4 कार्बन की चेन। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, जब नंबरिंग करनी होती है तो जब भी आपके पास
ऐसी कार्बन की चेन हो और फंक्शनल ग्रुप्स लगे हुए हों, तो आपको फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। OH लगा हो, CHO लगा हो, COOH लगा हो, NH2 लगा हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करनी है। तो 1 2 3 4। अब क्या है, अब CH3 की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी, भले ही इसको प्रीफिक्स में लिखा जाएगा, लिखते टाइम तो वही स्टैंडर्ड रहेगा जो सेट कर दिया, पर नंबरिंग करते टाइम हम फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इन कंपैरिजन टू अल्काइल ग्रुप्स, या फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे इन कंपैरिजन टू सब्स्टिट्यूएंट्स। ऐसे लिख लीजिए आप, ठीक है। तो क्या नाम रखेंगे बच्चों इसका, 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन, और ब्यूटेन के बाद ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब पोजीशन बतानी है सब्स्टिट्यूएंट की, तो 3 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम ये नाम रखेंगे। अच्छा जी, एक क्वेश्चन और इसमें बहुत अच्छा बन सकता है कि मान लीजिए कि कोई अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3 CH3। तो जब भी कभी आपके पास डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, आपको कोशिश करनी है कि आपके कार्बन कार्बन की जो चेन है उसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जरूर होने चाहिए। मतलब आप कभी भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते, आप कभी भी डबल बॉन्ड को सैक्रिफाइस करके कार्बन कार्बन की कोई भी चेन नहीं बनाइएगा। बहुत एकदम लास्ट तक ट्राई करिएगा। अगर लास्ट में ऐसा हो रहा है कि हर तरफ डबल बॉन्ड है, कुछ आ रहे हैं कुछ नहीं आ रहे हैं, तो उसके लिए लास्ट में बताऊंगा अलग से एक ट्रिक। लेकिन अभी तक क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन देखते समय यह ध्यान रखना है कि आपको क्या मिले, आपको डबल बॉन्ड मिले, ठीक। यहां पर तो क्या है, जो लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन है उसी में क्या है, डबल बॉन्ड। कितने कार्बन है, 4 कार्बन। नंबरिंग कैसे करेंगे, 2 ऑप्शन, 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये जो कार्बन है इसको 2 नंबर अगर मिला तो सब्स्टिट्यूएंट को 2 मिल जाएगा, 3 मिला तो सब्स्टिट्यूएंट को 3 मिल जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, जब भी नंबरिंग करनी है तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है इन कंपैरिजन टू अल्काइल ग्रुप्स। तो जब हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो ऊपर वाली जो नंबरिंग है, जो डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिला है उसको देंगे, ठीक है। डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिला है, इसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। तो डबल बॉन्ड को क्या नंबर मिला है, 1 2, तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूट। ब्यूट के बाद ब्यूटीन आएगा। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि ब्यूट के बाद जो ईन है उसकी पोजीशन क्या है। तो 1 और 2 में जो सबसे छोटा नंबर है वो 1 है, तो डबल बॉन्ड का 1 नंबर चूज किया जाता है, ठीक है। 2 छोटे नंबर में से दोनों में से सबसे छोटा चूज किया जाता है, ब्यूट 1 ईन, और उसके बाद कोई सेकेंडरी सफिक्स नहीं है, तो ब्यूट 1 इन। अब सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे, अल्काइल ग्रुप जिसका नाम है मिथाइल, पोजीशन क्या है 3, तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा IUPAC नाम हो गया इसका, ठीक। अब जो बात मैंने बोली है उसके लिए एक एग्जांपल और देता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। क्या बात बोली है कि मान लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 CH2 CH3, इस तरीके से कोई कंपाउंड होता, ठीक है। तो आपको 5 कार्बन की चेन मिल रही है, लेकिन फिर भी आप 5 कार्बन की चेन नहीं लोगे, क्योंकि आपको अपनी लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड को लेना है। तो दोनों तरफ ले सकते हैं, दोनों तरफ बराबर कार्बन है। फिर इसमें जिस तरफ ज़्यादा होते उस तरफ लिया जाता, इस केस में तो दोनों तरफ बराबर हैं, तो नंबरिंग कैसे दोगे, 1 2 3 4। तो सब्स्टिट्यूएंट कैसे लगा हुआ है, 2 पे, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, इथाइल, 2 इथाइल ब्यूटेन ब्यूट 1 इन, ठीक है, 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, इस तरीके से नाम रखेंगे इसका। आई होप आपको अब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की क्लैरिटी हो गई होगी। प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग करते टाइम, फंक्शनल ग्रुप को सफिक्स में लिखा जाता है। उसके बाद प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को। उसके बाद जो प्रायोरिटी देनी है, इन दोनों की प्रायोरिटी सेम होती है, लेकिन जब दोनों क्लैश हो जाते हैं, मतलब क्लैश ड्रॉ हो रहा होता है, तब डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ती है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली ई जो है वो वाई से पहले आता है। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट्स की प्रायोरिटी होती है। इस तरीके का प्रायोरिटी ऑर्डर आपका रहेगा, ठीक है बच्चों। तो एक और एग्जांपल लेते हैं बहुत प्यारा सा, और देखते हैं कि उस एग्जांपल में हम कैसे अपने सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में और ज़्यादा जानकारी निकाल सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है CH3 CH Br CH2 CH CH3। अब लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन कौन सी है,
5 कार्बन की चेन है। अब इस 5 कार्बन की चेन में जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, हाँ जी सब्स्टिट्यूएंट, ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो जो भी हैलोजेंस हैं बेसिकली फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या है, हैलोजेंस, ये सब क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक। अब जब आप नंबरिंग दोगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 या फिर 1 2 3 4 5। तो आपके पास दो ऑप्शन है, दोनों में सब्स्टिट्यूएंट कहां पर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आ रहे हैं, 2 और 4 पे, 2 और 4 पे। अच्छा, तो अब कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सी वाली नंबरिंग सही है, दोनों तो सही हो नहीं सकती, ठीक। तो यहाँ पर जब IUPAC कहता है कि जब आप सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग में फंस जाओ और सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग में जब आपको ये लगे कि दोनों तरफ से सेम नंबरिंग आ रही है, सेम सेट बन रहे हैं, अब सेम सेट बन रहे हैं तो सेट को कंपेयर्स भी कैसे करें, तब आपको क्या करना है, तब आपको वो नंबरिंग चूज करनी है जिसमें जो छोटा नंबर है वो अल्फाबेटिकली दिया जाए। देखिए IUPAC जब भी कभी आपको ऐसी सिचुएशन में ला के डालेगा जहां पे आप ड्रॉ हो रहे होगे, कंफ्यूज हो रहे होगे, तो वहां पे आपको अल्फाबेटिकली चूज करना है। तो यहाँ पे B अल्फाबेटिकली C से पहले आता है, इसलिए जो ऊपर वाली नंबरिंग है वो सही मानी जाएगी और नीचे वाली नंबरिंग सही नहीं मानी जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली ब्रोमीन और क्लोरीन, ये किस में चले जाएंगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। और कितने कार्बन की चेन है, 5, तो 5 कार्बन की चेन है तो पेंटीन। लिखते टाइम भी IUPAC यही सिखाता है हमें कि लिखते टाइम भी आप अल्फाबेटिकली लिखोगे। अल्फाबेटिकली B जो है वो C से पहले आता है तो 2 ब्रोमो, ठीक है, उसके बाद 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमें इसका नोमेनक्लेचर देखना है। नेक्स्ट है एक बहुत अच्छा एग्जांपल कि मिथाइल और इथाइल दो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगे हुए हैं, दोनों में कंपैरिजन करना है, ठीक। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH2 CH CH3। अच्छा जी, रुकिए एक सेकेंड, क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा बनाते हैं। तो 3, एक 2 3, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्गेस्ट कार्बन की चेन तो आपको दिखाई दे रही होगी, ये है, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 कार्बन की चेन है। अगर C9 होता है तो क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, नोनेन, ठीक है, या नॉन यूज़ करते हैं। अगर अल्केन होता है तो नोनेन हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट कौन है, मिथाइल और इथाइल, तो इनको आगे लिखा जाएगा। अब नंबरिंग देखते हैं। पहला तरीका क्या नंबरिंग का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कहाँ पे नंबरिंग आ रही है, बेसिकली 4 पे और 6 पे। इधर से नंबरिंग करें अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ भी नंबरिंग कैसे आ रही है, 4 पे और 6 पे। तो ऊपर वाली नंबरिंग सही है या नीचे वाली, कैसे पता करें, वही IUPAC का पुराना काम, कैसे देखना है, अल्फाबेटिकली। अल्फाबेटिकली E जो है वो M से पहले आता है, तो अल्फाबेटिकली अगर E M से पहले आता है तो इथाइल मिथाइल से ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा। तो कौन सी नंबरिंग सही होगी, जिसमें इथाइल को आपने छोटे से छोटा नंबर दिया हो, मतलब ये वाली जो ऊपर लिखी हुई है। नीचे वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत, ठीक, नीचे वाली नंबरिंग क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो कैसे नाम रखेंगे इसका, 4 इथाइल, लिखते टाइम भी वही, इथाइल को ज़्यादा प्रायोरिटी मिथाइल से, 4 इथाइल 6 मिथाइल, ये सब स्मॉल हो जाएगा, सिर्फ स्टार्टिंग का वर्ड कैपिटल, 6 मिथाइल। और कितने कार्बन की चेन है, 9 कार्बन की तो नोनेन, 10 की होती तो टेकेन, 8 की होती तो ऑक्टेन, ठीक है बच्चों। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक नाम लेते हैं बेसिकली, और फिर उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमें मान लीजिए एग्जाम में IUPAC नेम आ गया, हमसे पूछ लिया गया कि इसका स्ट्रक्चर बना के बताइए आप, ठीक है। रूट वर्ड समझ में आ गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, उससे निकालते हैं। प्रीफिक्स समझ में आ गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी समझ में आ गया, सॉरी सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स समझ में आ गया, अल्कीन अल्कीन अल्काइन। सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जैसे OH है तो OL लगा देंगे, हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप में ऑल लगा देंगे, ठीक है।
OH है हाइड्रोक्सिल फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें लगाएंगे ऑल। अगर CHO एज अ फंक्शनल ग्रुप लगाए तो लास्ट में लगाएंगे अल। ये क्या होता है? एल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ फंक्शनल ग्रुप लगाए तो ओइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से फंक्शनल ग्रुप हमारे रहेंगे। ओके, चलिए फिर कुछ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं और उनके नाम लिखते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड C HCl HCl। कितने कार्बन की चेन है? 2। तो रूट वर्ड क्या होगा? एथ। एथ के बाद डबल बॉन्ड है तो एथीन, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो कितने क्लोरीन लगे हैं? डाइक्लोरीन। तो डाइक्लोरो मतलब डाइक्लोरो मतलब हेलो अल्केन होता है ना IUPAC का इसका। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूएंट अगर क्लोरीन लगाए तो डाई CHLO RO डाइक्लोरो। पोजीशन बता दो 1,2। तो यहाँ तो पोजीशन बताना आसान है, तो 1,2 डाइक्लोरो इथीन। अच्छा जी, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे, यहाँ पे 2 कार्बन की चेन है तो एथ, लेकिन कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो एन आएगा लास्ट में। समझ में आ गया? ब्रोमीन कितने लगे? 4 बोले तो टेट्रा। ठीक है, तो टेट्रा ब्रोमो। अब इनकी पोजीशंस बतानी है तो 1,1,2,2 1,1,2,2। ठीक है, टेट्रा क्लोरो इथेन। नंबर और नाम के बीच में हमेशा डैश लगाना मत भूलिएगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों। CH3 CH डबल बॉन्ड C CH2 CH3 और CH3। ठीक है, इसमें 5 कार्बन की चेन हमें दिखाई दे रही है जिसमें हम डबल बॉन्ड को कवर कर पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। नंबरिंग कैसे करनी होगी? 1 2 3 4 5। अब तो समझ में आ रही होगी ना कि डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। उधर से नंबरिंग करते तो 1 2 3 तो सब्स्टिट्यूएंट को मिलता और डबल बॉन्ड को क्या मिलता? 3 और 4। और यहाँ क्या मिल रहा है? 2 और 3। तो डबल बॉन्ड को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो इसका क्या बच्चों नाम रखेंगे? 3 मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। डबल बॉन्ड किसकी पोजीशन पे लगाए? 2, तो पेंटूइन। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। CH3 CH2 CH3 सॉरी CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 और CH3। तो सॉस्टिक सिंबल बन रहा है नहीं, वो नहीं है, ये बेसिकली केमिकल कंपाउंड है। 3 डायमेंशन में इसका अलग ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर हमें समझ में आ गया। अब इसमें 5 कार्बन की जो चेन है वो लॉन्गेस्ट चेन है। आप यहाँ से देख लो, आप यहाँ से देख लो, आप यहाँ से देख लो। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम ये वाली चेन चूज़ करते हैं क्योंकि हम थोड़ा अलग से पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चेन चूज़ कर लिया आपने, ये भी 5 कार्बन की है। तो यहाँ पे इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है और इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, तो इसकी नंबरिंग कहीं से भी कर लो बराबर आएगी। 1 2 3 4 5। तो क्या इसका नाम हो जाएगा? 3,3 डाई इथाइल पेंटेन। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल लेते हैं। CH3 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 और यहाँ पे लगा हुआ है आयोडीन। ठीक है, तो आई लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले नंबरिंग। एक पहले कार्बन की चेन ले लो, फिर नंबरिंग कर लो। ठीक, नंबरिंग के बाद क्या बताना है हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो सेकंड नंबर है वहाँ पे मिथाइल भी है और आयोडीन भी है। अब M और I में सबसे पहले कौन आता है? M और I में सबसे पहले आता है I, तो इसलिए 2 आयोडो 2 मिथाइल, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट में तो अल्फाबेटिकली कंपेयर करोगे ना आप, प्रोपेन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, ठीक है, सिलेबस का पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको हम एक नाम बताएंगे। नाम है 2 क्लोरो मिथाइल 3 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सबसे पहले रूट वर्ड देखो क्या है? ब्यूट। तो 4 कार्बन की एक चेन बना लो। अब उस 4 कार्बन की चेन पे नंबरिंग करनी होगी क्योंकि तुम्हें क्या देना है? डबल बॉन्ड की पोजीशन। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या होगी? 2 और 3 के बीच में, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या होता है? वो नंबर लिखा जाता है तो डबल बॉन्ड का छोटा नंबर हो। ठीक, इसके बाद 3 पे क्या लगा होगा? एक मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और 2 पे क्या लगा होगा?
क्लोरो एज अ सब्सटीट्यूएंट। ठीक है, तो ये हमने क्या रख दिया, स्ट्रक्चर। ठीक है, सारी वैलेंसी सेटिस्फाई है, हाइड्रोजन बराबर है। ठीक है, तो ये क्या बना दिया, बेसिकली हमने नाम से स्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है बच्चों, तो ये आपका यहाँ पर सारे लॉजिक्स, सारी अंडरस्टैंडिंग आई बिलीव बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होगी। ठीक है, इसी लेक्चर को मैं आगे बढ़ाता हूँ और अब हम लोग चलेंगे स्टेप वाइज अल्केन, अल्केन, अल्काइन और सारे फंक्शनल ग्रुप और उनके IUPAC नेम्स, साथ ही साथ आपको बताते चलेंगे उसके कॉमन नेम्स भी और क्या उनके कॉमन नेम्स को याद करने के ट्रिक्स हैं। ठीक है बच्चों, तो जो हमारे सिलेबस का पार्ट है बेसिकली, सबसे पहले अल्केन्स। अब तो सब आगे होगा आपको अल्केन्स के बारे में। CH4 इसका नाम क्या है, मीथेन, इसका नाम मैं लिखूंगा भी नहीं। C2H6 ईथेन, स्ट्रक्चर क्या होता है, CH3 और CH3। C3H8 इसका नाम क्या है, CH3 CH2 CH3, इसका नाम क्या है बच्चों, प्रोपीन। C4H10 इसका नाम क्या है बच्चों, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है, यही इनके कॉमन नेम भी है, यही इनके IUPAC नेम भी है। चलो लिख देता हूँ, मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक, अब पढ़ते हैं बच्चों हम लोग अल्कीन्स। अल्कीन सबसे पहले C2H4, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इथीन। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपीन। प्रोप मतलब 3 कार्बन की चेन और इन तो लास्ट में लगाना ही है, अब तो समझ में आने लगा होगा। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3, 4 कार्बन की चेन है, एक डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बीच में भी हो सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी थी, तभी तो आइसोमेरिज्म आती है। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना पड़ेगा, इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इसकी पोजीशन क्या है, 1 2 3 4, नंबरिंग है ये 1 2 3 4। तो ये है बेसिकली ब्यूट 1 इन, जिसको ब्यूटीन भी बोला जा सकता है, और ये है ब्यूट 2 इन, जिसको केवल ब्यूट 2 इन ही बोला जा सकता है। ठीक, समझ में आ गई बात। अच्छा, इसका अगर कॉमन नेम आपसे कोई पूछ ले तो कॉमन नेम में क्या करना है, YLENE लगा देना। जैसे यहाँ पर इथीन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथ YLENE, इथाइलिन। प्रोपीन है तो प्रोपाइलीन, ब्यूटीन है तो ब्यूटाइलीन, यहाँ पर 1 है तो 1 ब्यूटाइलीन, 2 है तो। कुछ बुक्स में, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स में और JEE एडवांस के पेपर्स जो बनते हैं उसमें इसको, या JEE मेंस में भी इसको ऐसे लिखते हैं, 1 ब्यूटीन या फिर 2 ब्यूटीन। तो दोनों ही सही रिप्रेजेंटेशन है, 2 बीच में भी ला सकते हो आप और 2 आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों ही एकदम सही रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमने एल्कीन करा बच्चों। अब अल्काइन करते हैं। अल्काइन बेसिकली क्या होता है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पहला कंपाउंड क्या होगा, इथ, 2 कार्बन की चेन है तो, और उसके बाद आइन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन की चेन है तो प्रॉप, और उसके बाद आइन, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, ब्यूट, आइन। ठीक है बच्चों, और एक कंपाउंड बन सकता था CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। तो ये बेसिकली होता क्या है, ये होता है 1 ब्यूटाइन या फिर ब्यूट 1 आइन, और ये क्या होता है, ब्यूट 2 आइन या फिर 2 ब्यूटाइन। ओके, तो इथाइन जो है इसका IUPAC नेम है। तो इसका कॉमन नेम क्या होता है, बेसिकली 2 कार्बन की जब चेन होती है, 2 कार्बन की जब चेन होती है तो कॉमन नेमिंग में ACET वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ACET। इसका कॉमन नेम होता है एसिटिलीन या एसिटाइलिन। ठीक है, अब एक एसिटिलीन या एसिटाइलिन में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वहाँ पे क्या आ गया है, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाता है बच्चे, मिथाइल एसिटिलीन। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया है, इथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट आ गया है, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही सोच रहे हो, इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, इथाइल एसिटिलीन या एसिटाइलिन। यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप आ गए हैं दोनों तरफ। अब कॉमन नेमिंग में नंबरिंग वंबरिंग का तो चक्कर होता नहीं है। ठीक है, तो डाई मिथाइल
एसिटिलीन। अगर कॉमन नेम नहीं भी समझ में आ रहा है तो पहले IUPAC समझो, फिर उसके बाद आराम से कॉमन नेम समझना, दोबारा वीडियो को देखना, ठीक है। अब लिखते हैं बच्चों कुछ अल्कोहल्स के नाम, जैसे CH3OH। अब इसका नाम तो पता ही चल गया होगा, मीथेन प्लस ऑल, तो मीथेनॉल, ठीक है। CH3CH2OH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? इथेनॉल, ठीक है। CH3CH2CH2OH, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? प्रोपेनॉल, ठीक। ये इसके IUPAC नेम है, जहां पर हमने OH की वजह से नाम के लास्ट में ऑल लगाया है। अब इसके जो कॉमन नेम होंगे, एक सेकेंड, शेप्स, आगे चला जाता हूँ, ठीक है। CH3OH मीथेनॉल, C2H5OH इथेनॉल। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? CH3CH2OH, फिर प्रोपेनॉल CH3CH2CH2OH, ठीक है। इसके जो कॉमन नेम्स हैं यहाँ लिख लेते हैं। पीछे हमने क्या लिखे थे? IUPAC नेम। अब हम लिख रहे हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम इसका क्या हो जाएगा? सबसे पहले वाले का अल्कोहल है सारे के सारे, तो मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल एज अ सब्स्टिट्यूएंट मान लिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर इथाइल अल्कोहल, सब्स्टिट्यूएंट एज अ टेक्निकल वर्ड यूज़ नहीं करते हैं कॉमन नेमिंग में, बेसिकली बस अल्काइल ग्रुप लिया और जो भी फंक्शनल ग्रुप लगा उसके साथ उसका नाम लिख दिया। यहाँ पर एन प्रोपाइल। अभी आप पूछोगे सर एन क्या है? तो एन है बेसिकली नॉर्मल प्रोपाइल ग्रुप। ये प्रोपाइल ग्रुप इस तरीके से भी हो सकता था, CH3, तब हम बोलते आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। इसकी कॉमन नेमिंग क्या होती है बच्चों? सॉरी, IUPAC नेमिंग। 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और अल्केन है तो प्रोपेन। यहाँ पर OH की जो पोजीशन है वो 1 नहीं है, वो बेसिकली क्या है? 1 2 3, वो 2 है, तो प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। तो यहाँ तक हमने अल्कोहल कर लिया है। अब हम एल्डिहाइड करते हैं, फिर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एल्डिहाइड क्या होगा? सबसे पहले एल्डिहाइड का मतलब क्या होता है? CHO ग्रुप लगा हो, फंक्शनल ग्रुप। नाम के आगे क्या लगा देते हैं? सफिक्स में, नाम के एंड में सफिक्स में लगाते हैं AL अल। जैसे CH3CHO अगर ये है तो कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन की, तो क्या बनेगा? इथ। इसके कार्बन को काउंट किया जाएगा चेन बनाते टाइम, इथ, ठीक। तो इथेन अल। अगर 3 कार्बन की चेन होती तो CH3CH2CHO। CHO का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ऐसा होता है, ठीक है। 3 कार्बन की चेन होती तो प्रोपेनल। अब आपके दिमाग में अगर आ रहा होगा सर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा होता तो, मान लो Cl लगा हुआ है यहाँ पे, CH2 और CHO। तो प्रायोरिटी किसको देनी है? फंक्शनल ग्रुप को। तो नंबरिंग कैसे होगी? 1 2 और 3, तो 3 क्लोरो प्रोपेनल, ठीक है। अच्छा, एक और कंपाउंड है, अगर केवल H लगा हो CHO में तो इसका नाम क्या रखेंगे? बेसिकली एक ही कार्बन है तो मिथ, तो मिथेनॉल, ठीक है। अब क्या करना है? अब इसका कॉमन नेम देखना है। इसके कॉमन नेम थोड़े इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो जाते हैं। क्या है इसका कॉमन नेम? अगर 2 कार्बन की चेन है तो इसका नाम होता है, क्योंकि ये एल्डिहाइड लगा है तो एसिड, 2 कार्बन है तो ACET बहुत जगह पे यूज होगा ऑर्गेनिक में, एसिटल्डिहाइड, ठीक है, एसिटल्डिहाइड। इसका नाम होता है बच्चों फॉर्मल डिहाइड। 1 कार्बन होता है तो कहीं कहीं पे फॉर्मल डिहाइड या फॉर्मल वर्ड का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अगर प्रोपेन है बच्चों, जैसे कि प्रोपेनल है, तो प्रोपेनल का होता है प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक है। प्रोपेन है तो प्रोपियोनल डिहाइड, ठीक। आगे बढ़ते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर। कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा ग्रुप लगा होता है? C डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। अगर ये CH3 के साथ लगा है तो क्या नाम होगा? 2 कार्बन की चेन है तो इथेन, और इथेन के आगे क्या लगाना है हमें? बेसिकली ओइक एसिड, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? इथेनोइक एसिड, ठीक है। अगर 3 कार्बन होते हैं इस चेन में
जो चेन हम ले रहे हैं इसमें बेसिकली फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी काउंट किया जा रहा है, तो नंबरिंग जब भी होगी हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इस तरीके से नाम रखने हमें। अगर सिर्फ एक H होता और C डबल बॉन्ड OH लगा होता तो एक ही कार्बन है तो M, तो मिथेनोइक एसिड। कॉमन नेम वही, बहुत आसान। ये क्या होता है बेसिकली, CH3COH सिरके में पाया जाता है, बहुत फेमस है, एसिटिक एसिड, और ये फॉर्मिक एसिड। अब पिछला एल्डिहाइड पढ़ा था वो फॉर्मल्डिहाइड था, ये क्या हो गया फॉर्मिक। एसिटल्डिहाइड था तो एसिटिक, ठीक है। उसके बाद क्या है बच्चों, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोनिक। इसका कॉमन नेम इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड, और पिछले वाले के भी दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए। अब कुछ अल्काइल ग्रुप करते हैं, थोड़े आसान लगेंगे, फिर कीटोन और ईथर भी कर लेते हैं फटाफट। CH3Cl, ठीक। अगर इसका नाम रखना है वो कैसे रखना है, हेलो एल्केन, ये है इसका IUPAC नाम रखने का तरीका। कैसे, जैसे क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, ये नाम यूज़ किए जाएंगे। कितने कार्बन की चेन है, एक, तो क्लोरो मीथेन, ठीक है। C2H5Cl है तो क्लोरो इथेन, ठीक है। C2H5Br है तो ब्रोमो इथेन। कॉमन नेम कैसे लिखे जाएंगे इसके, जैसे अल्कोहल में नहीं मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल लिख रहे थे, ऐसे यहाँ पर भी मिथाइल हैलाइड इथाइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड बेसिकली इसका कॉमन नेम होता है, अल्काइल हैलाइड, ठीक। तो मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पर इथाइल क्लोराइड, और यहाँ पे इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स के बहुत आसान थे। एक बार कीटोन देख लेते हैं, थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे कीटोन का मतलब होता है ये फंक्शनल ग्रुप जहाँ पर दोनों तरफ दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप हो, सेम भी हो सकते हैं डिफरेंट। पहला एग्जांपल लेते हैं सेम होने का, जैसे CH3C डबल बॉन्ड O CH2, सॉरी सेम लेने का एग्जांपल बोला है ना, CH3। तो 3 कार्बन की चेन है और 2 नंबर जो है वहाँ पे क्या आ रहा है बेसिकली, वहाँ पे आ रहा है कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, जिसके नाम के आगे क्या लगाया जाएगा, ओन। तो यहाँ पर जो नाम होगा वो 3 कार्बन का होगा, तो प्रोपेन 2 ओन। अब यहाँ पर कोई और ऑप्शन में नहीं था 2 के अलावा, तो इसको डायरेक्टली बुक्स में क्या लिख देते हैं, प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या होता है बेसिकली, 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं कीटोन ग्रुप के पास में, तो डाई मिथाइल कीटोन, ठीक है। अब अगर ये डिफरेंट होते मतलब एक तरफ CH3 लगा होता और एक तरफ C2H5 लगा होता, CH2 और CH3। अब नंबरिंग करनी पड़ती, तो नंबरिंग ऐसे करते हैं कि इस कार्बन को छोटे से छोटा नंबर मिले, 1 2 3 और 4, ठीक। अब इस कार्बन को छोटे से छोटा नंबर मिले तो वो नंबर मिल रहा है 2, तो क्या नाम होगा इसका, ब्यूटेन 2 ओन। बुक्स में इसको ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ बुक्स में आपको 2 ब्यूटेनोन। दोनों ही तरीके सही हैं, ठीक है। जैसे अल्कोहल में नहीं, बीच में 2 था, कहीं पे साइड में 2 लगा दिया, दोनों ही चीज़ें सही हैं, स्टार्टिंग में लगा दी, ठीक। इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल, एक तरफ इथाइल ग्रुप है एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, इथाइल मिथाइल, ठीक है, कीटोन, ओके बच्चों। तो ये कीटोन के नाम रख लिए, ठीक। दोनों तरफ मिथाइल होते तो, दोनों तरफ इथाइल होते तो वो पेंटोन का एग्जाम्पल बन जाता, ठीक है, 3 पेंटोन। अब ईथर कर लेते हैं, बच्चों को ईथर में बहुत प्रॉब्लम होती है। ईथर का मतलब होता है बेसिकली ROR', जहाँ पर R और R' बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें बराबर, एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें बराबर नहीं है, जैसे CH3O CH3। इसका नाम कैसे रखते हैं, अल्कोक्सी अल्केन,
अच्छा, क्या है अल्कोक्सी? बेसिकली जो लंबी कार्बन की चेन है जहाँ से रूट वर्ड निकलेगा वो बनेगी अल्केन, और बाकी सब बचेगा वो बनेगा अल्कोक्सी। तो यहाँ पर तो दोनों ही तरफ सेम CH3 है, तो मान लो ये पूरा अल्कोक्सी है और ये अल्केन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? मिथॉक्सी मीथेन। ठीक, और कॉमन नेम क्या होगा इसका? डाई मिथाइल ईथर। ओके, इसके अलावा अगर ये मान लो अलग अलग होते CH3O CH2 CH3, तो किधर लंबी कार्बन की चेन है? इधर, तो ये क्या बनता? अल्केन, तो ये क्या बनता? अल्कोक्सी। तो इसका क्या नाम होता बच्चे? मिथॉक्सी ईथेन। ठीक है, और इसका कोई अगर कॉमन नेम पूछ लेता जिसके नाम के आगे आपको अल्कोहल, ईथर, हैलाइड ये सब लगाना होता है, तो इथाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, अब अगर कोई और बड़ी कार्बन की चेन है, जैसे इधर C2H5 लगा हुआ है, इधर O लगा है, इधर C3H7 लगा है, तो क्या नाम हो जाएगा? इथॉक्सी, बिल्कुल ठीक, प्रोपेन। और इथॉक्सी प्रोपेन में अगर इसका वैसा नाम पूछा जाए कॉमन नेम, तो क्या हो जाएगा? इथाइल प्रोपाइल ईथर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक आपका IUPAC जितना भी आपका सिलेबस का है वो कवर्ड कर लिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। एक और चैप्टर आएगा जिसमें मैं सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा, पिछले 4 से 5 साल के आए हुए क्वेश्चंस, जिससे आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और दलाल और सलीना में जो भी IUPAC से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो भी सब उसमें कवर किए जाएंगे। थैंक यू बच्चों। हाइड्रोकार्बन का एक छोटा सा लेक्चर आएगा, वो ज़रूर देखना, 15-20 मिनट का होगा, उससे काफ़ी अच्छी तुम्हारे नंबर 2-4 नंबर का क्वेश्चंस वहाँ से पक्का आएंगे, तो वो तो स्कोर हो जाएंगे।